नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सिबिल स्कोर की। कभी सोचा है कि सिर्फ 3 अंकों का एक नंबर आपके सपनों की कार या घर की चाबी कैसे हो सकता है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये नंबर कैसे काम करता है और इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, अपना पहला घर खरीदने का सपना या फिर वो नई चमचमाती गाड़ी जिस पर कब से नजर है। हम सभी के ऐसे बड़े फाइनेंशियल गोल होते हैं, है ना? पर इन सपनों के रास्ते में अक्सर एक चीज आ जाती है। और नहीं, ये बैंक में रखा हुआ पैसा नहीं है। ये है एक 3 अंकों का नंबर जिसके बारे में शायद ज्यादा लोग सोचते नहीं, पर इसमें इतनी ताकत है कि ये तय कर सकता है कि आपके सपने हकीकत बनेंगे या सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। और इसी नंबर को कहते हैं CIBL स्कोर। तो आखिर ये सिबिल स्कोर है क्या भला? इसे बस ऐसे समझिए जैसे ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड हो। चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये हमारे भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है। असल में सिबिल स्कोर किसी की पूरी फाइनेंशियल साख का एक निचोड़ है जो बस एक नंबर में सिमट जाता है। ये 300 से 900 के बीच होता है और सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा उतना बेहतर। ये एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है जो बैंकों को बताता है कि कोई पैसों के मामले में एक जिम्मेदार स्टूडेंट है या नहीं। लेकिन इन नंबर्स का असल में मतलब क्या है? देखिए, अगर स्कोर 750 से ऊपर है तो समझिए आप एक फाइनेंशियल रॉकस्टार हैं। बैंक आपको सबसे अच्छी डील्स और सबसे कम ब्याज दर देंगे। लेकिन जैसे जैसे ये स्कोर नीचे जाता है, लोन मिलना मुश्किल और महंगा होता जाता है। और यहां आती है सबसे काम की बात। एक अच्छा स्कोर सीधे सीधे आपके पैसे बचाता है। ये बहुत आसान है। अगर बैंक आप पर भरोसा करते हैं तो वो कम ब्याज लेंगे। ये एक तरह से आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारी का इनाम है। अच्छा, पर उनका क्या, जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं है, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं? घबराने की कोई बात नहीं। हर कोई जीरो से ही शुरू करता है। तो चलिए देखते हैं कि अपनी फाइनेंशियल पहचान जीरो से कैसे बनाई जा सकती है। क्रेडिट हिस्ट्री बनाना सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कोई नया फोन फाइनेंस करवा लिया या फिर ऑनलाइन शॉपिंग पर पे लेटर का ऑप्शन इस्तेमाल कर लिया। मेन पॉइंट यह है कि आप ये दिखाना शुरू करें कि आप भरोसेमंद हैं। तो एक बार जब ये हिस्ट्री बननी शुरू हो जाती है तो ये स्कोर असल में कैलकुलेट कैसे होता है, इसके पीछे भी एक पूरा साइंस है। चलिए इस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि खेल के नियम क्या हैं। यहां देखिए, हर चीज का वजन बराबर नहीं है। पेमेंट हिस्ट्री 35% के साथ इस खेल का किंग है। मतलब ये आपके स्कोर का सबसे सबसे जरूरी हिस्सा है। लेकिन हाँ, बाकी चीजें भी मायने रखती हैं, जैसे आप अपना कितना क्रेडिट इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? बस एक, हमेशा हमेशा टाइम पर पेमेंट करें। एक भी पेमेंट में देरी आपके रिकॉर्ड पर एक लंबे दाग की तरह रह सकती है। ये अच्छी क्रेडिट हेल्थ का गोल्डन रूल है, इसे कभी मत भूलिए। अब जब हमें पता चल गया है कि ये काम कैसे करता है, तो सवाल ये है कि हम भी उन ए ग्रेड फाइनेंशियल स्टूडेंट्स की लिस्ट में कैसे आ सकते हैं और कैसे उस हाई स्कोर को बनाए रख सकते हैं। चलिए उन लोगों की आदतें देखते हैं जिनका स्कोर हमेशा टॉप पर रहता है। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 30%। ये एक मैजिक नंबर है जब बात आपकी क्रेडिट हेल्थ की आती है। तो ये 30% जुड़ा है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो से। सुनने में भारी लगता है, पर है बड़ा सिंपल। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो कोशिश कीजिए कि आपका बकाया कभी भी 30,000 रुपए से ज्यादा ना हो। यह बैंकों को एक सिग्नल देता है कि आप पूरी तरह से कर्ज पर निर्भर नहीं हैं। अब ये बहुत जरूरी है। किसी अकाउंट को क्लोज करने और सेटल करने में जमीन आसमान का फर्क है। क्लोज का मतलब है कि आपने पूरा पैसा चुका दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन सेटल का मतलब है कि आपने बैंक से मोलभाव करके कम पैसा चुकाया, और बैंकों के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। चलिए कुछ और प्रो टिप्स देखते हैं। अपने लोन में थोड़ी वैरायटी रखिए, मतलब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह के लोन हो। एक साथ बहुत सारे लोन या कार्ड के लिए अप्लाई मत कीजिए। और ये शायद थोड़ा अजीब लगे, पर अपने पुराने क्रेडिट कार्ड बंद मत कीजिए। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जितनी लंबी होगी उतना ही अच्छा है। आखिर में ये भी याद रखना जरूरी है कि आपकी क्रेडिट रिपोर्ट हमेशा 100% सही नहीं होती। कभी कभी इसमें गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप अपने खुद के फाइनेंशियल जासूस कैसे बन सकते हैं और इन गलतियों को सुधार सकते हैं। तो जब भी अपनी रिपोर्ट देखें तो ऐसी किसी भी चीज पर नजर डालें जो थोड़ी अजीब लगे। क्या नाम की स्पेलिंग गलत है? क्या कोई ऐसा लोन दिख रहा है जो आपने कभी लिया ही नहीं?
ये छोटी छोटी गलतियां आपके स्कोर पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। और अगर कोई गलती दिख भी जाए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे ठीक करवाना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। आप ये सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं और आमतौर पर 1 महीने के अंदर मामला सुलझ जाता है। कंट्रोल आपके ही हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखिए, अपनी क्रेडिट हेल्थ बनाना एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये लगातार समय के साथ छोटे छोटे सही फैसले लेने के बारे में है। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़े नतीजे देते हैं। तो अब जरा अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड के बारे में सोचिए, क्या वो आपकी सही कहानी बता रहा है? क्योंकि दिन के आखिर में ये 3 अंकों का नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो चाबी है जो आपके सपनों के कई दरवाजे खोल सकती है।